अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। हमारी आपके साथ गुफ्तगू हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना के फ़ैसलों के बारे में जारी है। अभी जो फ़ैसला आपकी खिदमत में बयान करने के लिए मैंने इंतखाब किया वो दरवाक़े पहले खलीफा की अदालत में पेश किया जाने वाला पहला केस है, और पहले ही केस में पहले ही खलीफा को पहला ही केस हल नहीं हुआ और मुश्किल कुशा की मदद लेना पड़ी। माजरा कुछ इस तरह से है कि एक शख्स को हाजिर किया जाता है पहले खलीफा के दरबार में कि इस शख्स ने शराब पी है, इसके बारे में आप फैसला फरमाएं। खलीफा ने हुक्म दिया कि इसे 80 कोड़े जारी किए जाएं, इस पर लगाए जाएं, चूंकि इसने शराब पी है और शराब पीने की सज़ा यही है कि शारिब खमर को 80 कोड़े मारे जाएं। यह शख्स खलीफा से एतराज़ करता है और खलीफा से कहता है कि मुझे किस बात के कोड़े मार रहे हैं। खलीफा कहते हैं कि तुमने शराब पी है और इस्लाम में शुर्ब खमर की सज़ा यही है कि शारिब खमर को 80 ताज़ियाने और 80 कोड़े मारे जाएं। यह शख्स कहता है कि मुझे तो मालूम नहीं है कि इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया है, कब हराम हुई है शराब इस्लाम में। तो खलीफा इसे आया तहरीम के बारे में बताते हैं और इसे बताते हैं कि इस्लाम में शराब हराम है, तुम्हें यह मालूम नहीं था। यह शख्स कहता है कि मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि इस्लामी तालीमात में शराब हराम है। मैं एक ऐसे इलाके में ज़िंदगी करता हूँ जहाँ मेरे साथ गैर मुस्लिम रहते हैं और वहाँ पर शुर्ब खमर आम है, हम भी शुर्ब खमर करते हैं। हमें तो किसी ने नहीं बताया कि इस्लाम में शुर्ब खमर हराम हो चुकी है। तो अब इस मसले का क्या फ़ैसला किया जाए? खलीफा को नहीं समझ आ रही कि इस केस का क्या फ़ैसला किया जाए। किसी ने महफिल में खलीफा को यह मशवरा दिया कि हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना से इस बारे में पूछा जाए। लिहाजा खलीफा किसी को भेजते हैं कि जाओ जाकर अली इब्न अबी तालिब से इस मसले के बारे में मालूम करके आओ। हज़रत अली इब्न अबी तालिब पैगाम भिजवाते हैं खलीफा के लिए कि 2 अफराद को इस शख्स के साथ भेजो और तमाम अंसार और मुहाजिरीन के घरों में जाएं, बाकायदा दस्तक दें, साहिब खाना बाहर आए और बताए कि आया उसने इस शख्स के सामने आया तहरीम खम्र बयान की है या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी हदीस इस शख्स के सामने बयान की हो जिससे यह वाज़ेह होता हो कि इस्लामी तालीमात में शराब हराम है। अगर पूरे मदीने में 2 अफराद गवाही दे दें कि उन्होंने आया तहरीम या रिवायत इस शख्स के सामने पेश की है और इसे बताई है और इस पर हुज्जत तमाम हो गई है, तो उन 2 मुसलमानों की गवाही पर इस पे 80 कोड़े जारी किए जाएं और शराब की इसे सजा दी जाए। और अगर 2 गवाह नहीं मिलते तो गोया कि ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मुसलमानों में किसी ने इसे शराब की हुर्मत और तहरीम के बारे में नहीं बताया, लिहाजा इस शख्स को मुतनब्बिह किया जाए और इसे आज़ाद कर दिया जाए। अब होता भी इसी तरह से है। खलीफा 2 मोरद एतमाद अफराद को इस शख्स के साथ मुसलमानों के पास भेजते हैं। तमाम मुसलमानों को यानी जब भी किसी मुसलमान के पास जाते हैं उसका दस्तक देते हैं, बताते हैं, सारा माजरा बताते हैं कि ये शख्स है, इसके ऊपर ऐसा है, क्या तुमने इसको आया तहरीम बताई है, क्या तुमने इसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान सुनाया है जो शराब की हुर्मत के मुतालिक हो। तमाम अफराद ने इनकार कर दिया और कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने इस मुजरिम और मुल्जिम के आगे आया तहरीम की तिलावत की हो या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ऐसा फरमान बयान किया हो जिससे यह मालूम होता हो कि इस्लामी तालीमात में शराब पीना हराम है। लिहाजा नतीजा यह निकलता है कि खलीफा इसे आज़ाद कर देते हैं। अब इस फैसले से हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना ने एक सियासी फ़ायदा भी हासिल किया, और वो सियासी फ़ायदा ये था कि खलीफा के दरबार में पहला केस आया जिसे खलीफा हल नहीं कर सके और तमाम अंसारों मुहाजिरीन के पास बाकायदा तौर पर मुल्जिम को ले जाया गया और गवाही दिलाई गई कि ये पहला केस है जो इस्लामी रियासत में पेश आया है, खलीफा के सामने पेश आया है और खलीफा के पास इसका कोई हल नहीं है। अली इब्न अबी तालिब ने यह मशवरा दिया है कि तमाम अंसार व मुहाजिरीन से गवाही ली जाए और कोई गवाह नहीं मिला है।
اس طرح سے تمام انصار و مہاجرین کو یہ بات ایک دفعہ پھر معلوم ہو گئی کہ علی ابن ابی طالب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے زیادہ مستحق، سزاوار اور حقدار ہیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما چکے ہیں اقضاکم علی، کہ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا اور قضاوت کرنے والی علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ تو جب افضل موجود ہے، جب اقضا موجود ہے، تو مفضول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنی برتری کو بھی بتا دیا اور اسلامی حکم کشف کرنے کا طریقہ بھی ہمارے سامنے واضح کر دیا۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فیصلوں کے بارے میں جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں ان فیصلوں کو سننے کے بارے میں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔